कार्तिक मास महात्म 20वां अध्याय। जय जय श्री राधे। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ और वे दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया। नारद जी बोले, जब गिरजा वहाँ से अंतर्ध्यान होगी और गंधर्वी माया भी विलीन होगी, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित बना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, लेकिन जब काट ना सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने और छिपने लगे, यहाँ तक कि शुभ निशुंभ भी समर्थ न हो सका। शिवजी ने उन शुभ निशुंभ को शाप दिया और बड़ा धिक्कारा और कहा कि तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते को मारना पाप है। इससे तुम्हें अब मैं तो नहीं मारूंगा, लेकिन गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चरण के अंगूठे से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द से उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके सिर के 2 टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारोर में जाकर रक्त का कुंड हो गया और उसके सिर का तेज निकलकर शंकर जी में ऐसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के सिर में प्रवेश कर गया था। जलंधर को मरा देखकर दैत्य और गंधर्व प्रसन्न हो गए और सभी देवता दुंदुभी बजाने लगे। जय श्री कृष्ण।